बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम मेयो। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि देहात के अंदर रहते हैं। बिकॉज़ आज का हमारा टॉपिक है डॉग बाइटिंग। अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है या आपके किसी इलाके में किसी जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं कोई कुत्ते किसी ने रखा हुआ है और वो आपको परेशान करता है, गली में से गुज़रते हुए आपको ये डर होता है कि कहीं ये आपको काट ना ले या आपको उससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए कौन कौन से कवानीन हैं, आपके लिए कानून क्या ऐसी रेमेडी है जो आपको प्रोवाइड करता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो कवानीन है वो किस कानून के अंदर फॉल करता है, ये जो रूल है किस कानून के अंदर मौजूद है और उसके लिए क्या सज़ा हो सकती हैं, उसके लिए पनिशमेंट कौन सी हैं और आपके लिए उसके लिए रेमेडी क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मेरी एक नसीहत आप याद रखिएगा कि आपने किसी के जानवर को, किसी के कुत्ते को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग किसी के कुत्ते को ज़ख्मी कर देते हैं या फिर मार देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेक्शन 429 पीपीसी को जो है डिस्टर्ब करेंगे। 429 सेक्शन में लिखा है कि अगर आप किसी के जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको मारते हैं, जिसकी वैल्यू 50 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जिसने कुत्ता रखा है तो वो कौन से कवानीन उसके लिए बनाए गए हैं। तो जनाब वो पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर फॉल करता है। उसका सेक्शन है 140 और 141। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो किसी ने कुत्ता रखा है वो डिस्टर्ब किसी को करता है तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा और उसकी सज़ा के तौर पर उसको फ़ाइन किया जाएगा, जो कि 10,000 रुपये तक फ़ाइन हो सकता है या फिर उसको 20 दिन की इम्प्रिजनमेंट या जेल हो सकती है। अब इसका प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, जो पुलिस हमारी होती है उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं। कोई भी बंदा जिसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो एक एप्लीकेशन जो है पुलिस स्टेशन में दे सकता है और पुलिस स्टेशन वाले जो हैं उस एप्लीकेशन को रिसीव कर सकते हैं। ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 155, उसके तहत वो उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के ज़िम्मेदार हैं और उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद वो अपने रिकॉर्ड के अंदर उसको दर्ज करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ टाइम में ये एप्लीकेशन दी है और उसके बाद वो उसको मजिस्ट्रेट को मुंतकिल कर देते हैं। उसके बाद फर्दर जो कार्रवाई होती है वो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। यहाँ पर आपको एक दूसरा फॉर्म भी प्रोवाइड किया जा सकता है या आप दूसरा फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जो है मजिस्ट्रेट के पास जाकर इस्तगासा फाइल कर सकते हैं कि जनाब हमें इस चीज़ से ये नुकसान पहुंचा है या इसने हमें इस हद तक डिस्टर्ब किया है। तो जज साहब जो है, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उस के ऊपर प्रोसीडिंग करेंगे और प्रोसीडिंग करने के बाद जो भी फैसला होगा वो सुना दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें कि अगर आपको कुत्ता काट लेता है, डॉग बाइटिंग हो जाती है, प्रोसेस ये जो है अमल जो है वो हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए एक जो है सिंपल सा कानून है कि आप एक सूट फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। उस सूट को कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस। उसमें होता क्या है, उसमें एक्चुअली होता यह है कि जब भी आप किसी नुकसान से सफ़र करते हैं, आपको किसी नुकसान से दो चार होना पड़ता है, अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको जो परेशानी होगी वो तो होती है, साथ आपके जो है अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं जिसमें पैसे सर्व होते हैं, तो कोर्ट ये करती है कि आपको जो है डैमेजेस जो आपके होते हैं वो पैसों की सूरत में आपको रिटर्न करवाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात अक्सर ये देखने में आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूट फॉर डैमेजेस हैं उनको जो हमारी कोर्ट हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देती, जबकि दूसरे जो मुमालिक हैं वहाँ पर सूट फॉर डैमेजेस के लिए कोर्ट बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं और लोगों को जो है इंसाफ भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका रवाज बनिस्बत दूसरे मुमालिक के बहुत कम है।
تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس پروسیس کے ذریعے آپ اگر پریشان ہیں کسی کے کتے رکھنے سے یا آپ کو ڈر ہے کسی چیز سے، تو آپ اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، اس جو ہے ہم نے طریقہ کار بتایا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے ڈر کو جناب ختم کر سکتے ہیں اور اس بندے کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کسی بات کا آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی بھی کویشچن موجود ہے، تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل لیگل اوپینین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔